हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे, ये आपके कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो मान के चलो ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते ही हैं इंटीग्रल बाई पार्ट्स हैं, और भी इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको काम करेंगे। इसमें ढेर सारे सुपर ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। ध्यान से आप यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चन को आप लगाना स्टार्ट करो। ठीक है ना? ओके, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इंटीग्रेशन x cos स्क्वायर x dx, x cos स्क्वायर x dx। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप थोड़ा सोचो। बहुत ही इजीएस्ट वे में इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हमें सोचना है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की डिटेल मैंने आपको प्रॉपरली एक चीज समझाया है उसमें। ठीक है, आप पुराने लेक्चर्स मेरे देखो। ठीक है ना? यहां पर आपके पास चूज करने के लिए हम लोग आइलेट मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना? तो आइलेट के हिसाब से मुझे इसमें से डिफरेंशिएट किसे करना है, x को, इंटीग्रेट किसे करना है इसको। क्लियर हुआ? ठीक है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट खाली छोड़ दूंगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx कर दूंगा। ठीक है? ओके, आगे ये मेरा माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, x का हो जाएगा d ओवर dx ऑफ x। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, और ये आपका एक पार्ट हो जाएगा। अगेन इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है। समझ आ रही बात? तो ये एक इसका हमने पूरा डेवलप कर लिया किस तरह से सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ये x हो गया। क्या आपको cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता है cos स्क्वायर x का? ठीक है, अब आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको बताया है नेम फॉर्मूला। नेम फॉर्मूला मीन्स क्या है? नेम फॉर्मूला का मतलब होता है कि ऐसे फॉर्मूले जिन्हें अपने नाम की तरह आप याद कर लो। जब भी कोई पूछे तो क्या अपना नाम भूल सकते हो? आप नहीं भूलोगे। इसी तरीके से आप उस नेम फॉर्मूले को यूज करना है। मैंने आपको केवल दो फॉर्मूले बताए थे, 1 प्लस cos 2x एंड 1 माइनस cos 2x। एक्चुअल में cos 2x के फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन है। तीन है। ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना? ऐसे करके 3 फॉर्मूले हैं वहां पे। ठीक है, तो कंफ्यूजन ज्यादा ना हो इस वजह से मैंने इसको 2 फॉर्मूले में चेंज कर दिया। क्लियर है? अब क्या किया, 1 प्लस cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x और इट कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर x। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x। माइनस है तो साइन, प्लस है तो कॉस, एंगल का हाफ, दैट्स इट। दिस इज नोन एज नेम फॉर्मूला। कोई ब्रांडिंग नहीं है, ये केवल ने अपने हिसाब से रखा। हमारे स्टूडेंट सारे उसे नेम फॉर्मूला बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये 2 को अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये अपॉन 2 आ जाएगा। इस 2 को हटा दूं तो ये अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये cos स्क्वायर x इज नथिंग बट 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। क्लियर? तो मैं यही करूंगा यहां पे, क्योंकि मुझे स्क्वायरिंग टर्म्स का वहां पे इंटीग्रेशन नहीं पता होता है वेरिएबल के साथ में, राइट? तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है, dx। सेम हेयर, इंटीग्रेशन 1 x का 1 हो गया और यहां पर अगेन इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx एंड अगेन dx। क्लियर हुआ ना? ठीक है भाई, समझ आ रही बात? तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहां तक आपको समझ आया। ठीक, अभी हम लोग लेक्चर के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा DI मेथड होता है, और भी ढेर सारे फॉर्मूले हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो लेक्चर के मतलब हमारा जब जैसे ही ये टॉपिक फिनिश होने जा रहा होगा,
बाई पार्ट्स, तो हम लोग इस पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो आप ध्यान से लेक्चर को लास्ट तक देखते रहो, ठीक है ना। तो आपको समझ आया ये, ठीक है। और आपको अगर लेक्चर पसंद आया करे, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये ठीक लग रहा है आपको। ओके, ध्यान से देखो। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ गया x, ठीक है। अब ये चीज आपके पास है, तो ये 1/2 कैन बी सेपरेटेड, या 2 को आप बाहर निकाल लो, तो आप ऐसे करके 1/2 भी लिख सकते हो। क्लियर है। 1 का कितना होगा x, ठीक है, 1 का x, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। जो भी कोफिशिएंट x का होता है वो नीचे पहुंचता है डिनोमिनेटर में। क्लियर है ना। अगर आपको दिक्कत है जरा सी भी, तो आप पुराने लेक्चर्स देखो, वहां हर चीज मैंने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा इसका सारा, आप चेक करो, आप अपने आप ही देखो, आपको दिख जाएगा सारा, ठीक है। तो x समथिंग ये आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आपके पास अगेन 1/2 यहां आ गया, और ये आ गया आपके पास x प्लस साइन 2x अपॉन 2, राइट, dx। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहां पर ये कितना हो गया, ये हो गया आपका ये हो गया x² अपॉन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 माइनस ये हो गया आपके पास x/2, ठीक है। ये हो गया आपका 1 का x हो गया, इजंट इट। अब आप ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2 को आप बाहर ही रखो। क्लियर है। अब x का इंटीग्रेशन कितना होगा, है ना, x का इंटीग्रेशन, तो आप कितना हो जाएगा x² अपॉन 2। क्लियर, ठीक है, प्लस साइन 2x का कितना हो जाएगा, अगेन इंटीग्रेशन, तो साइन 2x का होगा आपका माइनस cos 2x, दिस इज cos 2x अपॉन 4, 2 ऑलरेडी है, 2 और आ गया, ठीक है, और ये आ गया प्लस c, दैट्स इट। समझ आया आपको। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है इस क्वेश्चन में लगने के लिए, इसे आप ध्यान से देखो। क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना, आप इसको सॉल्व करते समय लेट से सबसे पहले हम लोग आई लेट करते हैं किसी क्वेश्चन को। क्लियर, तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है ना, dx प्लस इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। समझ आया आपको। जो ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में लिख लिया। भाई आपको ये पता है ना कि अगर a प्लस बी अपॉन सी लिखा है, इट कैन बी रिटन एज a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपने इसको ऐसे लिख लिया। क्लियर हुआ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको फिर से वही केस दिखा, ठीक, नेम फॉर्मूला, यूज दैट फॉर्मूला हेयर। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, 1 प्लस एंगल हाफ करते हैं, यही करते हैं, राइट। ये आ गया dx प्लस इंटीग्रेशन sin x कैन बी रिटन एज 2 sin x/2 cos x/2, लिख सकते हैं, लिख दिया, sin x/2 एंड cos x/2, ठीक, dx। क्लियर, समझ आया ना, अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। समझ आ रही बात। देखो नेम फॉर्मूला यहां लगा के ऐसे कर लिया। क्लियर, अच्छा, इंटीग्रेशन x 1/2 आप बाहर कर दो, और ये हो गया आपके पास sec स्क्वायर x/2 dx। क्लियर है, प्लस, ठीक है, 2 से 2 गेट कैंसिल, ठीक है, cos से cos गेट कैंसिल, इट इज 10x/2 dx, 10x/2 dx। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है, और अगर उस ट्रिक को आपने नहीं ध्यान से देखा तो आप मान के चलो कि इस क्वेश्चन में आप मिस्टेक करोगे ही करोगे।
ठीक है। अगर आपको कुछ फॉर्मूला लिस्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ग्रुप में आप आकर के चेक करना स्टार्ट करो। आपको डेली वहाँ पे ढेर सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं या जो होमवर्क्स दिए जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों को, तो हम लोग वहाँ प्रोवाइड करते हैं। या कुछ भी क्वेरीज अगर आपकी होती हैं, कोशिश ये की जाती है कि हम आपको उसका आंसर दें। एक्चुअली टाइम कम रहता है मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको मैं आंसर करूँ उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर समझ आ रहा है क्या ट्रिक होना चाहिए या इसके आगे अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आप मुझे सॉल्व करके जरूर भेजो, या कमेंट में आप लिखो कि मतलब मेरे से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। आप वीडियो कहीं पे रोक के चाहो तो एक बार देख लो उसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैथ्स केवल तब आ सकती है आपको परफेक्ट तरीके से जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। जब भी आप कॉपी पेन लेकर के आप लिखते हो उसको, तभी आपको समझ आता है परफेक्टली, ठीक है। समझ आया कुछ? ओके। 1/2 इंटीग्रेशन। अब बारी आती है इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर आइलेट के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो ये क्या है, अलजेब्रिक, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इस हिसाब से मेरा ये डिफरेंशिएट होगा, ये इंटीग्रेट होगा। क्लियर? ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स खाली, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 10x/2। क्लियर? 10x/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, 10x/2। समझ आ रही बात ना? इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर हम लिखते हैं, वो स्टेप मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई करते करते। इसका हमारा 10x/2 आ गया। क्लियर? अच्छा, अगर किसी को इंटीग्रेट करते हो और उसकी x का कोफिशिएंट कुछ भी है, वो आप डिनोमिनेटर में जरूर लिखा करो, वरना आपसे गलती होगी होगी, ठीक। जैसे मैं कर रहा हूं, अगर आपसे करोगे आप, गलती हो ही नहीं सकती आपसे, ठीक। ये आया आपके पास माइनस साइड, प्लस कभी मत लगाना, डिफरेंशिएशन में प्लस आता है, यहां माइनस आता है, ये भी क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब ये आया आपके पास इंटीग्रेशन x का 1 एंड 10x/2 अपॉन 1/2 dx, ठीक। और ये हो गया आपके पास प्लस का 10x/2 इंटीग्रेशन dx, जो आपने ऑलरेडी ये बचा के चल रहे हो। क्लियर है ना? ओके, ठीक। तो अब कंडीशन क्या होगी, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 की, तो आप देखो क्या हो रहा है, 1/2 गेट कैंसिल बाय दिस एंड 1/2 गेट कैंसिल बाय दिस। तो हमारे पास क्या बचा, x 10x/2, ठीक। और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, प्लस c, दैट्स इट, ठीक है ना। लास्ट में हम लोग प्लस c लगाते हैं, c इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व, ठीक है। आपने ढेर सारे क्वेश्चंस लगाए। अब एक क्वेश्चन और है जो बच्चों ने पूछ रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये है इंटीग्रेशन x sec 2x - 1 अपॉन sec 2x + 1, राइट। क्वेश्चन ये है आपके पास इंटीग्रेशन x, ठीक है ना, sec 2x - 1 अपॉन sec 2x + 1 dx। समझ आ रही बात? देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन आपको जरूर कंफ्यूज करेगा। बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे डाला है और बाकी जगहों पे क्वेश्चंस पुट अप किए गए, पूछा गया है कि किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आपको इससे थोड़ा सा और इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे करने लायक बनेंगे, ठीक है ना। ध्यान समझो क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सबसे पहले आप इसे हाईलाइट कर लो और फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई करके देखते हैं और क्या कर सकते हैं, राइट। जब भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आपको पता है 1 - cos 2 थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और 1 + cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको नेम फॉर्मूला बताया। मैं सारे क्वेश्चंस को ला करके कोशिश यही करूंगा, जो भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, राइट। यही सब चीजें हैं जो ट्रिक्स हैं जिसके बेस पे आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x। क्लियर हुआ ना? देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा भी, आप खुद देखो, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x 2 sin स्क्वायर x अपॉन
2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक, dx। समझ आए भैया? आपको पता है मैंने बताया है कि 1 माइनस कॉस 2a एंड 1 प्लस कॉस 2a, केवल 2 फार्मूले आपको याद करने हैं। हम लोग कम से कम इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस, लगभग मान के चलो 50 to 60 क्वेश्चंस यही इसी पे बेस्ड पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर a एंड 2 कॉस स्क्वायर a। समझ आई बात? तो साइन स्क्वायर a और 2 कॉस स्क्वायर a, तो अल्टीमेटली ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा आपके पास x, और ये हो गया tan स्क्वायर एक्स dx। क्वेश्चन क्या था, बन क्या गया। समझ आई बात? अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन x, और ये क्या हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। क्लियर? एंड इट कैन बी रिटन एज x sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड माइनस x dx, dx माइनस x dx। क्लियर हुआ क्या? समझ आ रही बात? ठीक है ना। तो ध्यान से देखो आगे क्या करना है हम लोग को, ठीक है। तो अब आपके पास यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या होगा देखो, ये x खाली हो गया क्योंकि इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद द हेल्प ऑफ आइलेट। आइलेट आप जानते हो, यहां पे हमने इसको जब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 10x आएगा, ठीक है। दिस इज 10x, ठीक है, माइनस साइन x का 1, ठीक है, और ये कितना आ गया 10x, ठीक है, dx माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 कर लिया, ठीक है ना। तो ये इसको हम यहां सॉल्व कर ले रहे हैं, बेटर यही रहेगा। तो ये है मेरे पास आपका i जो होगा कितना हो जाएगा, x 10x, ठीक है, माइनस 10x का हो जो होता है ना log सेकंड, तो पुराने लेक्चर्स आप देखो, उसमें मैंने पूरा समझा रखा है 10x का कैसे करते हैं, साइन अपॉन कॉस करते हैं, cos x को t लेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा log sec x, ठीक है, प्लस और माइनस आपका x स्क्वायर अपॉन 2 ऑलरेडी है, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आए? ठीक है।